Hello dear student, our question is which of the following have the same value of optical rotation? Okay, basically student, सेम वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो हमें चाहिए वो है कि कंपाउंड का सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए. कंपाउंड शुड हैव सेम स्ट्रक्चर. ओके, अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम होगा तो उसके बाद हम वहां पर चेक करेंगे वहां पर कॉन्फ़िगरेशन, राइट. So compound should have different configuration like R and S configuration, but they are having the same structures, right? Same structure and same IUPAC naming. Same structure and same IUPAC naming. तब हम उसके अंदर ऑप्टिकल रेडिएशन की सेम वैल्यू देख पाएंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर बेसिकली हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है. फर्स्ट कंपाउंड में आप देख सकते हैं इस कायरल कार्बन पर मिथाइल है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इथाइल है. ठीक है. सेकंड कंपाउंड में अगर आप देखें तो यही कायरल कार्बन है, इस पर क्लोरीन, हाइड्रोजन, इथाइल और मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, राइट. थर्ड कंपाउंड में अगर आप देखें तो यही कायरल कार्बन है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इथाइल और यहाँ मिथाइल है. तो मतलब तीनों कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, बस अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है ग्रुप्स का. बट अब आप फोर्थ वाला कंपाउंड देखिए. इस कार्बन पर एक क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन है, जबकि अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड में दो हाइड्रोजन किसी भी कार्बन पर प्रेजेंट नहीं थे, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है. दिस इज द हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो अगर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया दैट मीन्स ये कंपाउंड सेम वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन तो किसी भी कंडीशन में फॉलो नहीं कर सकता, बिकॉज स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया है. सो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड तो है ही नहीं. इट कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम आईपीसी नेमिंग होना चाहिए. वही सेम नहीं है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड में अब हम देखेंगे यहाँ पर. तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करेंगे. यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इथाइल है और मिथाइल है. हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? इनका फर्स्ट एटम कंसिडर करेंगे. फर्स्ट एटम क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 1. यहाँ मिथाइल में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इथाइल में भी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट. तो जिसका एटॉमिक नंबर हायर होगा उसको हम देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी. तो क्लोरीन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई. यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है जो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है, तो इसको हमेशा मिलेगी लिस्ट प्रायोरिटी. ठीक है, क्लोरीन को सबसे ज्यादा और हाइड्रोजन को सबसे कम. अब अगर हम इथाइल की बात करें तो इथाइल में हमारे पास ग्रुप्स है CH2CH3 और मिथाइल में हमारे पास है CH3. ओके, तो अब यहाँ पर इन दोनों का फर्स्ट एटम कॉमन है. तो जब फर्स्ट एटम कॉमन होता है तो नेक्स्ट सेट ऑफ एटम को कंसिडर करते हैं. तो यहाँ कार्बन के बाद हमारे पास प्रेजेंट है 3 हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन के पास हमारे पास प्रेजेंट है 2 हाइड्रोजन और कार्बन. तो आप देख सकते हैं पहले 3 एटम तो कॉमन है, कार्बन और 2 हाइड्रोजन, लेकिन उसके बाद हमें मिला यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ मिला हमें कार्बन. और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्योंकि हायर होता है तो दैट मीन्स इथाइल को हम देंगे ज्यादा प्रायोरिटी और मिथाइल को हम देंगे लोअर प्रायोरिटी. तो इथाइल पहले आएगा इस प्रायोरिटी ऑर्डर में और मिथाइल बाद में आएगा. ठीक है, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स. अब हम मूव करेंगे 1 to 2, 2 to 3. तो आप देख सकते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन R होना चाहिए, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेजेंट होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं. तो नेक्स्ट यहाँ पर अगेन प्रायोरिटी असाइन कर दीजिए 1 2 3 4, राइट, इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग. अब हम मूव करेंगे 1 to 2, 2 to 3. आप देख सकते हैं ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो कॉन्फ़िगरेशन S होना चाहिए. बट क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑन दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर हो जाएगा R. अब यहाँ पर भी हमें ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करनी है. सो 1 2 3 4. अब हम मूव करेंगे 1 to 2 और 2 to 3 की तरफ. आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन है
तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेजेंट है तो ये चेंज होकर हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो आप बच्चों यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट में भी एस कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर भी एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो मतलब इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा, ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बिकॉज बोथ आर now will consider as identical compound, right? First and third are identical compounds. तो अगर ये identical compound है, same configuration present होने की वजह से, तो इनका optical rotation value same होगा. So option D is the correct answer. Thank you.